दिसंबर को प्रसूता प्रतीक्षा शर्मा को प्रसव के लिए स्थानीय पुष्प कल्याण अस्पताल में परिजनों ने भर्ती किया था, जहां गलत इंजेक्शन देने से उसकी मौत हो गई थी, जिस पर कलेक्टर ने जांच कमेटी गठित की। जांच में अस्पताल की लापरवाही सामने आने पर प्रबंधन सहित अन्य लोगों पर एफआईआर आष्टा थाने में दर्ज की गई, किंतु 3 माह से अधिक समय ही जाने के बाद अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई और न ही अस्पताल को सील करने के लिए कोई कार्रवाई की गई। इसी के चलते परिवारजन आज तहसील कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी धरना जारी रहेगा। यदि उस पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता तो भूख हड़ताल की जाएगी। प्रतीक्षा की बहन नेहा तिवारी का कहना है कि मेरी बहन को न्याय जब तक नहीं मिलेगा मैं आवाज उठाऊंगी। आष्टा से किरण राम का रिपोर्ट। नेहा तिवारी। नेहा, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप, यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, तहसील के सामने बैठे हुए हैं। एक्चुअली 3 महीने हो गए हैं। केस दिनांक 10 दिसंबर 2020 का है और 1 महीने बाद 7 जनवरी को उनको एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर 7 जनवरी को दर्ज होने के बाद भी आज दिनांक तक भी उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही पुष्प हॉस्पिटल सील हुआ है। और इसी कारण गिरफ्तारी के लिए और पुष्प हॉस्पिटल बंद करने के लिए ही मैं यहाँ धरने पर बैठी हूँ कि दोषियों को, तीनों दोषी, जो तीनों आरोपी दोषी हैं, डॉक्टर हरमन जोसेफ, डॉक्टर सबिया अंसारी, सिस्टर लॉरेंस, जिन्होंने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया, उनको मालूम था कि मेरे इंजेक्शन देने के बावजूद भी मृत्यु हो सकती है क्योंकि मेरे पास इसका लीगल लाइसेंस नहीं है। इसके बावजूद भी उन्होंने, सिस्टर ने इंजेक्शन दिया। इसके बाद मेरी बहन की मृत्यु हो गई थी और आज 3 महीने तक भी किसी से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रशासन का कोई सहयोग मिल नहीं रहा है। आपकी सिस्टर किस वजह से भर्ती थी वहाँ पर? हाँ, उसका प्रसव, डिलीवरी होनी थी उसकी। डिलीवरी के दौरान ये घटना? जी हाँ, डिलीवरी के दौरान उसको एनेस्थीसिया इंजेक्शन दिया गया। उन्होंने बोला था कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, चांसेस हैं, लेकिन उन्होंने बोला वेट करते हैं। उसको इंजेक्शन दिए गए लेकिन उसको पेन नहीं आए तो फिर ऑपरेशन के लिए 4 बजे तक समथिंग लेके गए थे। इसके बाद जैसे ही उसको एनेस्थीसिया इंजेक्शन दिया ऑटोमेटिकली उसकी डेथ हो गई। जांच रिपोर्ट बाहर से आई थी, एक जांच समिति आई थी, जी, जांच की थी, उसमें क्या? जांच मजिस्ट्रियल रिपोर्ट में सारी रिपोर्ट मेरे फेवर में है और उसमें सब कुछ लिखा गया है कि ये तीनों दोषी हैं। सिस्टर लॉरेन ने इंजेक्शन लगाया है, डॉक्टर सबिया ने इलाज किया है पूरे 9 महीने और हरमन जोसेफ के निर्देश के अनुसार ये लोग सब चलते हैं। तो कहीं ना कहीं तीनों, पूरा सिस्टम दोषी है, इनका पूरा अस्पताल प्रबंधन दोषी है इसमें। अभी जिस हिसाब से आप यहाँ बैठी हैं धरने पर, किस वजह से जो है कि किसको आप दोषी मानती है इसमें? मैं प्रशासन को ये भी दोषी मानूंगी क्योंकि शासन प्रशासन कोई सहयोग दे नहीं रहा है। पुलिस चाहे तो जमीन से गड़ा हुआ इंसान ऊपर लाके वो अरेस्ट कर सकती है, लेकिन उन्होंने आज 3 महीने हो गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस को पूरा सहयोग मिल रहा है उन लोगों को, पुलिस का, इसलिए तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आगे क्या कार्रवाई करेंगे? मैं ये चाह रही हूँ कि पुलिस कार्रवाई करे और उनको गिरफ्तार करे और अगर नहीं उनसे गिरफ्तारी बन रही है तो आगे जांच के लिए और टीमें बुलाएं, सीबीआई को फॉरवर्ड करें ये सब चीजें, तो हो सकता है उनसे गिरफ्तार हो जाए। जब आपसे पुलिस प्रशासन से नहीं हो रहा, 3 महीने हो गए वो चीज को, तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का। और इसके बावजूद भी आपकी इतनी सब करने के बाद भी कोई चीज आगे नहीं बढ़ती तो उसके बाद क्या करेंगे? सर, भूख हड़ताल पे बैठूंगी मैं। ये